बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की रेसिपी आपको देख के अंदाज़ा हो गया होगा, मटर चिकन बोलें या मटर गोश्त बोलें, बच्चे और बड़े हर कोई हर मौसम सर्दी और गर्मी में बहुत पसंद करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक कढ़ाई में मैंने लिया है ऑयल और अब मैं उसमें शामिल कर रही हूँ चॉप की हुई प्याज। 3 हरी मिर्चें भी साथ मैंने इसके चॉप की हैं, वो भी इसमें शामिल कर दी हैं। और अब मैं इसमें शामिल करूँगी साबुत मसाले। इसमें सफ़ेद ज़ीरा 1 टेबल स्पून, 3-4 लौंग, 3 हमारी दालचीनी की स्टिक और 1 मोटी इलायची थी। अब मैं लूँगी कुछ सब्जियाँ, उनको मैं करूँगी चॉप। इसमें 2 तोरी, 1 टमाटर, 1 शिमला मिर्च और थोड़े से लहसुन और अदरक भी हैं। इनको मैंने अच्छे से चॉप कर लिया है। जब प्याज हमारी अच्छे से फ्राई हो गई है तो अब मैं इनको इसमें शामिल कर दूंगी। प्याज का कलर इससे ज़्यादा डार्क बिल्कुल नहीं होना चाहिए, इससे हांडी में कड़वा सा टेस्ट आता है जो अच्छा नहीं लगता और हांडी का कलर भी बहुत ज़्यादा डार्क हो जाता है। इसकी हम अच्छे से भुनाई करेंगे और साथ ही मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 1 टेबल स्पून नमक की। इससे जो हमारी तमाम सब्जियां हैं वो गलने में हेल्प होगी। इन्होंने अपना पानी भी छोड़ा है, साथ नमक भी मैंने ऐड कर दिया है। अब इसको ढक देंगे और इसको हम गलने देंगे। साथ ही साथ हम इसको चेक भी करते रहेंगे कि कहीं हमारी हांडी लग ना जाए। अगर हमें मज़ीद पानी शामिल करना पड़े तो वो भी हम इसमें शामिल करेंगे। मैं 2-3 टेबल स्पून पानी साथ शामिल कर रही हूँ और वो पानी जो मैंने यूज़ किया है ये गर्म पानी था। इससे जल्दी जो है वो मसाला गल जाता है और भुनाई भी जल्दी हो जाती है और अच्छे से हो जाती है। 2-3 दफ़ा हम इस स्टेप को दोहराएंगे। अब आप देखें काफ़ी हमारा मसाला जो है वो भून चुका है। अब मैं उसमें शामिल करूँगी चिकन। चिकन को मैंने साफ़ करके धो के टोकरी में डाल दिया था, उसका पानी अच्छे से निचर चुका है। अब मैं इसको इसमें शामिल करके इसकी भी भुनाई करूँगी। इसको जब इसका चम्मच हिलाएं तो आप बहुत ही एहतियात से हिलाएं कि चिकन की जो बोटियाँ हैं वो बहुत नाजुक सी होती हैं, तो ये ना हो कि वो टूट जाएं। इसको इसी तरह हम थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। थोड़ी देर के बाद चम्मच हिलाएंगे। इस तरह से हम इसकी भुनाई करेंगे। इस तरह से हर तरफ से हमारी चिकन जो है वो अच्छे से पक जाएगी और चिकन भी अपना मज़ीद पानी छोड़ेगी। इसको भी हम बार बार ढक्कन दे के थोड़ी देर के लिए उस तरह से भी पकाएंगे ताकि गल भी जाए और जल्दी भी गले और पानी भी सूखे। अब जो है वो आधा हो चुका है। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी की, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर की और 1 टेबल स्पून पेपरिका पाउडर की, 1-1 टीस्पून सुरख मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर और थोड़ी सी कलौंजी की है। इन तमाम मसालों को मैं इसमें शामिल कर दूंगी। साथ ही मैंने 4 अदद आलू लिए थे, उनको भी कट करके मैं इसमें शामिल कर दूंगी और अब इन तमाम की मैं अच्छे से भुनाई करूंगी। आंच हमारी इस स्टेज पे बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं होनी चाहिए और बहुत स्लो भी नहीं होनी चाहिए। अगर बहुत तेज़ हुई तो चिकन हमारी जो है वो प्रॉपर गलेगी नहीं और मसाले जल जाएंगे, और अगर स्लो हुई तो फिर चिकन पानी छोड़ देगी और गल जाएगी और भुनेगी अच्छे तरीके से नहीं। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। और अब देखें बहुत अच्छे से हमारी भुनाई हो चुकी है। अब बहुत अच्छे से हमारे मसाले लग रहे हैं। दूसरी साइड पे मैंने मटर जो हैं वो बॉईल करने के लिए रखे थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मटर मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। ये देखें बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। मटर आप जब भी शामिल करें बॉईल करके डालें और डालने के बाद आपने उसकी भुनाई बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं करनी, बस थोड़े से उनको मिक्स करना है। अगर भुनाई ज़्यादा करेंगे तो उससे मटर जो है वो सख्त हो जाते हैं। ये अब हम इसमें पानी शामिल कर देंगे। अब हमारे आलू भी गल चुके हैं, चिकन भी गली हुई है और मटर भी हमने बॉईल करके डाले थे। बॉईल करने से मटर जो है वो सुखड़ते भी नहीं हैं। अगर हम भूनेंगे हांडी में डायरेक्ट तो वो सुखड़ से जाएंगे। अब आप देख सकते हैं हमारा जो ग्रेवी है वो बहुत ही मज़ेदार लग रही है। इसको उबाल आ चुका है, हमारी हांडी तैयार हो चुकी है। आप ग्रेवी अपनी मर्ज़ी से गाढ़ी या जो है वो पतली कर सकते हैं। ऊपर से धनिया से हम इसको गार्निश करेंगे। बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक का बटन क्लिक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।